मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दूसरे सबसे बड़े सरकारी दफ्तर में लगी आग पर काबू पाने में 15 घंटे से अधिक का वक्त लग गया। मंगलवार को सतपुड़ा भवन में संचालित होने वाले सरकारी दफ्तरों की छुट्टी घोषित कर दी गई। सुबह मुख्यमंत्री निवास पर रिव्यू मीटिंग भी रखी गई। उधर कांग्रेस ने मामले में भ्रष्टाचार की फाइलें जलाने का आरोप भी लगाया सरकार के ऊपर। इधर एनडीटीवी की पड़ताल में कई स्तर पर लापरवाही सामने आई है। आप ये समझिए कि हमारे मतलब भोपाल में इस बिल्डिंग के ऊंचे जो माले हैं, ऊंचे फ्लोर्स हैं, वहां तक पहुंचने वाली जो अग्निशमन गाड़ी थी, फायर टेंडर, उस तरीके की काबिल फायर टेंडर ही नहीं थी। इसका मतलब यह है कि कल को भगवान ना करे इससे ऊंची कोई इमारत भोपाल में, उसमें अगर आग लग जाती है तो क्या उस पर काबू नहीं पाया जा सकता? इतनी बड़ी विफलता। और हां, एक फायर टेंडर जरूर था, लेकिन वो किस चीज में पिछले 8 महीने से फंसा था, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारा। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से लगातार दमकल विभाग की टीमें और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर आई थी वो आगे जा रही हैं। 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। तमाम सारे सरकारी महकमे आ गए हैं, लेकिन अभी भी ये कहना, ये बता पाना कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है बेहद मुश्किल है। देखिए यहाँ पर धुआं बहुत ज्यादा है, इसलिए बातचीत करने में भी दिक्कत आ रही है। सोमवार शाम 4 बजे सतपुड़ा भवन में जो आग लगी वो लगभग हर घंटे दूसरी मंजिल पर बढ़ती गई। आदिवासी कल्याण से लेकर स्वास्थ्य विभाग की 12,000 से ज्यादा फाइलें जलती रहीं। सेना, पुलिस, दमकल, नगर निगम, CISF, एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीमें लगी रहीं। अगले दिन सुबह आग बुझी। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री दफ्तर में बैठक हुई, तय हुआ जांच होगी। उधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ कांग्रेस नेता सतपुड़ा भवन पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार कुछ छिपा रही है। आग लगनी नहीं है भाई, आग तो लगाई जाती है। जो घोटाला पूरे प्रदेश पर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा ला दिया, विकास दिख नहीं रहा, तो आखिर में घोटालों को दबाने के लिए सरकार इस तरह का षड्यंत्र रची है। और इसमें जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, जो नरसिंह घोटाले के सर्वोच्च न्यायालय ग्वालियर उच्च न्यायालय के आदेश से CBI जांच चल रही है। करीब 64 से अधिक कॉलेजों की जांच हो गई, जिसमें भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है और 300 का और होना था। यहाँ कोरोना के टाइम पे जो फर्जी करोड़ अरबों रुपए खरीदी हुई है, उनके जांच दस्तावेज रखे थे। इसके साथ ही साथ जो सामान अभी रिनोवेशन हुआ है, 18 करोड़ का भुगतान हो गया, उसके द्वारा सामान खरीदा नहीं गया और उसको जलाने का बताकर वो पैसा 18 करोड़ निकाल लिया। और तमाम अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के करीब 3.5-4 हज़ार करोड़ का जो फर्जी इन्होंने बंटवारा खा गई सरकार ने, लुटवा दी है। न तो बच्चों को ड्रेस मिली, न छात्रों को छात्रवृत्ति मिली, और खर्चा हो गया, पूरा खर्चा डाल दिया। तो आखिर इसे सब दस्तावेज दबाने के लिए जलवा दी है। हालांकि सरकार ने कहा मामला कागजों की फाइल तक सिमटा नहीं है, जो फाइलें जली हैं उनका बैकअप मिल जाएगा। डिजिटल का युग है, इसमें फाइल जलती नहीं है। इसमें एक फाइल कई जगह पर सुरक्षित रहती है, हार्ड डिस्क के अंदर रहती है, पेन ड्राइव के अंदर रहती है। और जब तो अधिकांश योजनाएं हमारी केंद्र पोषित योजनाएं हैं, दिल्ली तक डाटा रहता है सबके पास में, पर उनको तो चूंकि आरोप लगाना है, बिना सोचे समझे लगाना है, फिर उनमें होड़ लगती है, कौन जल्दी पहले बोलता है, कौन कितना गंभीर आरोप लगाता है। इस होड़ के चक्कर में बेचारे कमलनाथ जी पिछड़ जाते हैं। बात सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है। एनडीटीवी की पड़ताल में बड़ी लापरवाही भी सामने आई। मसलन 5.5 करोड़ रुपए की एक गाड़ी जो आग बुझाने पहुंच ही नहीं पाई। मेरे पीछे दमकल की एक खास गाड़ी आप देख रहे हैं, ये सरकारी लापरवाही और बदइंतजामी का एक नायाब नमूना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए इस मशीन को। दरअसल ये वो मशीन है जो 170 फुट तक इससे थ्रो जा सकता है। इसकी सीढ़ी भी आप देखिए ख़ास तरह की है, और इसके चलाने के लिए जो ऑपरेटर आते हैं उनको भी ख़ास ट्रेनिंग दी जाती है। 5-6 महीने पहले जो भोपाल नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसने ये मशीन ख़रीदी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये मशीन सड़क पर ही खड़ी रह गई। इसकी कई सारी वजहें हैं। पहला ये कि ये सतपुड़ा भवन में अंदर जा नहीं पाई। दूसरा ये कि अभी तक RTO से रिलेटेड जो इसके काम हैं वो नहीं हो पाए। और तीसरी सबसे अहम बात कि ट्रेनिंग ज़रूर 4-5 लोगों को दी गई, लेकिन कोई भी
कल रात इस काबिल नहीं था जो इस मशीन को बाहर से भी कहीं से भी इसका इस्तेमाल कर पाए। इसके अलावा अग्निशमन के यंत्र एक्टिव नहीं हुए, एसी फटे, गैस सिलेंडर भी न होजरिल फायर सिस्टम था, न स्मोक डिटेक्टर। दमकल की गाड़ियों से पानी का प्रेशर चौथी मंजिल तक भी नहीं पहुंचा। शहर में एक मुख्य फायर ऑफिसर सहित 4 फायर ऑफिसर होने हैं, एक भी नहीं। फायर हाइड्रेंट काम नहीं कर रहे थे। जब हम संसार सागर में, दुखों के सागर में। सूत्रों ने यह भी बताया कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा में नगर निगम का भारी अमला लगा हुआ है। इस वजह से भी आग बुझाने में देरी हुई, जिसकी तस्दीक वहां खुद मौजूद अधिकारियों ने भी की, लेकिन सरकार ने इसे भी नकार दिया। अलार्म तो नहीं बजा था, ये सूचना आई थी कि आग लग गई है, तो फिर हम लोग ने एग्जिट करवाया सबको, और उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड को भी उसी समय उनको सूचना दे दी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड जो है वो थोड़ा सा डिले हुआ उसमें आने में, और 2 फायर ब्रिगेड आई थी, और उसके बाद फिर उनके पास पानी खत्म हो गया था। फिर पानी का इंतज़ाम किया, तो 1 घंटा हो चुका था। फिर 3-4 रूम्स में आग लग गई थी। फिर कोशिश ये भी थी, हम लोग लगातार कोशिश करते रहे 8-9 बजे तक कि 3rd फ्लोर बच जाए या फिर 4th फ्लोर तक न जाए, लेकिन 4th फ्लोर में भी लग गई, फिर 5th फ्लोर में भी लगी, फिर 6th फ्लोर में, फिर उसके बाद तो फिर लगी। वो मशीन को जाने का स्पेस नहीं था, वहाँ पार्किंग बन गई थी, इसलिए वो वहाँ जा नहीं सकती थी। ये स्थिति है। आज सुबह ये सब चर्चा में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जितनी भी बड़ी इमारतें हैं उन सब के लिए ये स्पेस का, राउंड का, उसका पूरा देखा जाए, और ये सारा घटनाक्रम जो भी बम्बई और वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ में बैठ के भोपाल का और बड़े शहरों का बनाया जाए। मैं स्वयं भी गया हूँ घटना स्थल पर, 34 गाड़ियाँ लगी थी वहाँ, मैंने गिनी थी गाड़ियाँ कितनी हैं, 34। नहीं, 4:15 बजे जब आग लगी उसके बाद लेट हुआ। पानी भी इतना है। नहीं, मैं 4:15 बजे कथा में भी था, मैं कल कथा में भी था, वहाँ इतनी गाड़ियाँ नहीं खड़ी थी जितनी आप कह रहे हो। ये कहना ठीक नहीं है। बहरहाल इस मामले में जो उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है वो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। वैसे इससे पहले 2018 और 2012 में भी सतपुड़ा भवन में आग लगी थी, आज तक उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। न धुएं से चेतावनी देने वाले उपकरण, न अग्निशमन यंत्र और न ही फायर ऑडिट। नतीजा, सतपुड़ा भवन में भयानक आग लग गई, जिसमें सरकारी 12,000 से ज़्यादा अहम फाइलें जल गईं। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।